हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक खरे रोज़ की तरह आज अपने वोकेबलरी के सेशन के साथ आपके सामने हूँ। लेट्स बिगिन। वर्ड्स देखने के पहले आप इमेज देखिए। ये अपना धीरे धीरे एक पैटर्न बनता जा रहा है इमेज के थ्रू वर्ड्स को समझना। एक इमेज है जिसमें कल हम लोगों ने वर्ड्स पढ़े थे अफेक्शन, आज उसका एकदम ऑपोजिट पढ़ते हैं सेपरेशन। मैन, वुमेन, चाइल्ड। मैन और वुमेन एक दूसरे के ऑपोजिट पीठ करके खड़े हैं, मतलब नाराज़ हैं, अलग हैं। और जो चाइल्ड है वो अकेली। तो इसका मतलब है आज के हमारे वर्ड्स सारे हैं सेपरेट पर। सेपरेट, सेपरेट जिसे भी आप कह सकते हैं, सेपरेट या सेपरेट, इसका मतलब ही होता है अलग होना, अलग हो जाना। तो आज जितने भी वर्ड्स हम लोग सीखेंगे वो उसी से रिलेटेड है। लेट्स बिगिन। सबसे पहला है बाइफरकेट। इंग्लिश में रूल है कि BI जब भी आएगा उसका मतलब होगा दो। तो बाइफरकेट का मतलब दो हिस्सों में किसी भी चीज को सेपरेट करना। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। तो बाइफरकेट का मतलब हो गया बच्चों दो हिस्सों में बांटना इज बाइफरकेशन। फिर इसी से मिलता जुलता वर्ड आ गया बाइसेक्ट। बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब अलग होना। आप लोगों को पता है आपके स्कूल में सेक्शन होते थे ना, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। तो बाइसेक्ट दो सेक्शन में बांटना। तो ये दोनों वर्ड्स तो सेम हो गए, एक जैसे हो गए। अगले वर्ड पर पहुंचते हैं, इज फ्रैक्शनलाइज। सबको पता है, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फ्रैक्शन मतलब टुकड़ों में अलग अलग सेपरेशन करना। तो इस पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तीसरा वर्ड है जो थोड़ा कम सुना पढ़ा बोला गया है, एंड दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब हो गया बच्चों किसी चीज का डिवीजन। और आपको पता है डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड से ही बना है डिवीजन। डिवीजन का एक मतलब रैंक भी होता है, लेकिन यहां पर डिवीजन से बना है। ऐसे ही फ्रैक्शन जैसा एक वर्ड आया बच्चों, फ्रेगमेंटाइज। फ्रेगमेंट और फ्रैक्शन मिलते जुलते वर्ड्स भी हैं और इनका मीनिंग भी मिलता जुलता है। तो फ्रेगमेंटाइज का मतलब हो जाता है किसी भी चीज को फ्रेगमेंट में करना, मतलब किसी भी चीज को अलग अलग हिस्सों में बांटना, अलग अलग हिस्सों में बांटना। ओके। सबसे नीचे वर्ड लिखा है बच्चों रिफ्ट। इसका एग्जैक्ट मतलब यही है जो इस इमेज में दिख रहा है। रिफ्ट का मतलब होता है नाराजगी। नाराजगी का थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाए तो दुश्मनी तक हो जाती है। तो रिफ्ट मतलब नाराजगी या दुश्मनी। तो इस रिफ्ट का मतलब हो गया दुश्मनी या नाराजगी। इसे नाराजगी भी कहा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड दैट इज ब्रेक। ब्रेक पर कुछ करने की जरूरत नहीं। ब्रेक, ब्रेकअप, किसी चीज से ब्रेक डाउन होना, खराब होना। फिर आया रिप। रिप का मतलब बच्चों होता है किसी चीज को चीरना या फाड़ना। रिप्ड कर दिया। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि एक लालची बुढ़िया थी जिसके पास एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। तो उस कहानी में बुढ़िया ने लास्ट में क्या किया था, मुर्गी के पेट को रिप्ड ऑफ कर दिया था। रिप्ड ऑफ कर दिया था मतलब चीर दिया था, फाड़ दिया था, अलग अलग कर दिया था। और हमारा आज का वर्ड का टॉपिक अलग अलग ही है। तो रिप मतलब भी होता है किसी चीज को चीर देना, चीरना या फाड़ देना। राइट। फिर क्या आया बच्चों, ये वर्ड परेशान मत होइएगा, ये लिखा है हाफ। हाफ का ही प्लूरल करने के लिए अक्सर हाफ्स कर दिया जाता है। तो इसका मतलब किसी चीज का डिवीजन अलग अलग करना। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, आसानी से आ जाएगा। फिर आया वर्ड
ट्राइसेक्ट। याद रखिएगा, सेक्ट अभी अभी बायसेक्ट था तो कितने हिस्से बने थे? 2। ट्राइसेक्ट है तो 3 हिस्सों में बांट देना, 3 हिस्सों में परिवार बट गया है, तो ट्राई मतलब 3, तो ट्राइसेक्ट मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करना। फ्रैक्चर, अब ये बच्चों बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रैक्चर मतलब किसी चीज का टूटना, बोन का, किसी प्रॉपर्टी का, तो किसी भी चीज का टूटना इज कॉल्ड फ्रैक्चर, तो इस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। फिर अगला वर्ड आया बच्चों, एक शायद आपने वर्ड सुना हो, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है एकदम इकट्ठे होना। क्या आपने कभी इंग्लिश में कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आईसी के बारे में सुना है? आईसी के बारे में सुना, तो आईसी में आई का मतलब होता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेटेड सर्किट इसका मतलब होता है सब इकट्ठा कर लिया जाए। अगर इसी के पहले लगा दिया गया डिस, तो नया वर्ड तैयार हो गया, डिसइंटीग्रेट, और इसका ऑपोजिट हो गया। इंटीग्रेट इकट्ठा करना, डिसइंटीग्रेट अलग अलग कर देना, किसी चीज को अलग अलग कर देना। अक्सर लोग कहते हैं कि हम हर देशवासी कहता है, लोग नहीं, हर देशवासी कहता है कि हम अपने देश को डिसइंटीग्रेट नहीं होने देंगे। डिसइंटीग्रेट मतलब उसको टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, हम यूनाइट थे, हैं और रहेंगे। अगला वर्ड आता है बच्चों, डाइकोटोमाइज। ध्यान से देखिएगा, 3 से डाइकोटोमाइज। डाइकोटोमाइज का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में बाय मतलब 2 होता है, ऐसे ही डाई मतलब भी 2 जैसा ही। डाइकोटोमाइज मतलब किसी चीज को बीच से आधा करना। तो दिस इज कि किसी चीज को बीच से आधा करना, बीच से आधा कर देना इज डाइकोटोमाइज। फिर पार्टीशन, ये वर्ड ऐसा है जिस पर ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं। पार्ट से बना है, पार्ट मतलब अलग, पार्टीशन मतलब अलगाव। फिर आया फ्रेगमेंट, हम लोगों ने अभी फ्रेगमेंटाइज पढ़ा था, तो बस यही फ्रेगमेंट भी है, इसकी जरूरत नहीं। रप्चर, रप्चर मीन्स सेपरेट, अलग, डिफरेंट। अगला वर्ड आया टीयर। टीयर, टोर, टॉन, कुछ याद आया? टीयर, टोर, टॉन। ये टीयर आंसू वाले टीयर नहीं, टीयर, टोर, टॉन मतलब चीरना या फाड़ना, इसे कहा जाता है इज टीयर, टोर, टॉन, चीरना या फाड़ना। आई होप ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने एक बार पढ़ लिए हैं। जरा जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये इमेज देख ली थी। बाइफरकेट, 2 हिस्सों में बांटना। फ्रैक्शनलाइज, फ्रैक्शन कर देना, टुकड़े टुकड़े करना। सेगमेंट, डिवीजन, अलग अलग कर देना। फ्रेगमेंटाइज या फ्रेगमेंट का मतलब हो गया अलग अलग करना। रिफ्ट, रिफ्ट मतलब दुश्मनी या नाराजगी, दुश्मनी और नाराजगी होगी तो ही तो 2 लोग अलग अलग होंगे, वरना तो यूनाइट होंगे। बाइसेक्ट, 2 हिस्सों में बांटना। फिर क्या है? ब्रेक, ब्रेक की जरूरत नहीं है, सबको पता है। रिप, रिप और टीयर दोनों का मतलब चीर फाड़ ही तो हुआ। रिप और टीयर दोनों का मतलब चीर फाड़ हुआ, मतलब किसी चीज को चीरना या फाड़ना। ओके, उसके बाद बच्चों वर्ड आया हाफ्स। हाफ्स हाफ से बना है, उसी का प्लूरल कर दिया गया तो हाफ्स हो गया। फिर आया ट्राइसेक्ट। आज 2 वर्ड आपने और भी सीखे। बी आई बाय, बाय मतलब 2। टी आर आई ट्राई, ट्राई मतलब 3। ट्राईपॉड आपने सुना ही होगा, 3 लेग्स वाला। तो ट्राइसेक्ट मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना। फ्रैक्चर बहुत कॉमन वर्ड है, टुकड़े करना, अलग अलग कर देना। डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब हो गया एकता या इकट्ठा होना। डिसइंटीग्रेट अलग हो जाना, सेपरेशन हो जाना। फिर क्या आया? बड़ा बढ़िया वर्ड था, बोलने में भी बड़ा मजा आ रहा था, डाइकोटोमाइज, डाइकोटोमस, कुछ भी बोल सकते हैं, यहां पर डाइकोटोमाइज लिखा है, मतलब हो गया बीच से आधा करना, 2 हिस्सों में बांट देना, डिवीजन की तरह वर्ड हुआ। फिर क्या है? फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट वही फ्रेगमेंटाइज की तरह, टुकड़े करना, अलग अलग करना। रप्चर, सेपरेट, अलग, डिफरेंट। टीयर, टीयर, टोर, टॉन मतलब हो गया चीरना फाड़ना, जो यहां पर रिप की तरह था। तो रिप और टीयर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। आज हमने वर्ड पढ़े सेपरेट, सेपरेट का मतलब हो गया अलग अलग। अगली क्लास में फिर कुछ नए वर्ड्स के साथ मैं आता हूं। थैंक्स अ लॉट।